press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार हमजा अमीर को और भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नाजिया इलाही खान के बीच में हो जाती है तीखी बहस। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं कि क्यों इन दोनों के बीच में हुई तीखी बहस और जबरदस्त लड़ाई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रेपुटेशन इन लोगों की वजह से खराब हुई, बेहतर नहीं हुई। रेपुटेशन तो है ना फकर भाई, इस पूरी दुनिया को पता है। नहीं तो नहीं, किसी जमाने में अच्छी भी थी, खैर किसी जमाने में अच्छी भी थी, अब बहुत ज्यादा खराब। मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं। हमजा साहब जितना भी कोशिश कर लें, कुछ तीखा बोल करके, कुछ नेगेटिव बोल करके, फिर हजार टॉपिक पॉजिटिव बोल करके, वो जितनी भी कोशिश कर लें, ना वो यूएन के थॉट को चेंज कर पाएंगे हमजा साहब, और ना ही 57 मुस्लिम ममालिक के थॉट को चेंज कर पाएंगे पाकिस्तान के लिए। हमजा साहब वो यहाँ पर बैठ करके भले ही पॉजिटिविटी का पूरा फूल निछावर कर दे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारे बिहार में ना, हमारे भारत में एक स्टेट है बिहार, वहां पर बहुत सारी कहावत चलती है। तो कहावत एक होता है ना कि हाथी मर जाता है तो भी 1.25 लाख का होता है। तो इन्होंने कहा कि हाफिज सईद जो है उसका क्या करना है, वो तो यहाँ के लिए भी ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मार डालो तो फिर दे दो ना, फेंक दो कहीं, रखे में क्यों हो, रखे में क्यों हो? डस्टबिन है पाकिस्तान, डस्टबिन है, सारे कचरे अपने में ही संभाल लेते हो। सही बात है भाई, अजमल कज़ब आपके यहाँ, लश्कर तैयबा आपके यहाँ, अलकायदा आपके यहाँ, मतलब उसामा बिन लादेन आपके यहाँ, दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ मरता है कि पॉइजन पड़ता है कि क्या पड़ता है, समधी उसके आपके यहाँ रहते हैं। तो पूरा का पूरा डस्टबिन बना करके रखा है एक देश को, और अल्लाह पाक के स्लीपर सेल चारों तरफ काम करते होते हैं। देखिए ऐसा है कि कभी कभी होता क्या है ना कि अगर कोई बहुत बड़ा नाम होता है ना, इस हाफिज सईद का क्या है, स्टाम्प लगा हुआ टेररिस्ट का नाम है, उसको दिखा करके भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर वाकई में इससे कोई मतलब नहीं होता पाकिस्तान की सरकार को, तो इसकी इतनी हिम्मत थी, अगर इसका वाकई में वैल्यू नहीं होता पाकिस्तान में, तो इतनी हिम्मत थी कि ये पार्टी बना लेता और इसको अपने बेटे को भी खड़ा कर लेता, और आने वाले वक्त में क्या ही पता खुद ही वजीर आजम बन करके बैठ जाए, खुद ही हाफिज सईद पाकिस्तान का वजीर आजम नया, ये भी हो जाएगा किसी दिन। एक सीट से तो वजीर आजम बनेगा, ये भी हो जाएगा। एक सीट से कैसे एक बेटा अगर उसका सीट जीत भी जाए। मैं फकर भाई, मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं जब भी पाकिस्तान पैनलिस्ट के साथ में बैठती हूँ ना, तो वो 2 लाइन बड़ी तीखी बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें मतलब लगे सब कुछ, हाँ ठीक है यूएन ने तो थूक रहा है हमारे ऊपर, सऊदी अरबिया थूक रहा है कि अपने ले जाओ भिखारियों को यहाँ से, सारे मुसलमान देश थूक रहे हैं, ईरान थूक रहा है। तो 2 लाइन बड़ी तीखी बोलेंगे पाकिस्तानी, उसके बाद तो फिर तारीफ को ना इधर से उधर से कर्टेन में छुपा करके और सोफे के नीचे से छुपा करके बड़ी तारीफ करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। और देखिए एक बात रखना था जो हमारे गवर्नमेंट ने रखा है, हमारे गवर्नमेंट ने रखा है, देना नहीं देना आपके अब्बा है, आप रखिए ना, हमको क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का अब्बा है, रखे हाफिज सईद को, क्या प्रॉब्लम है। अज्ञात हमलावरों ने 45-48 टेररिस्ट में से 22 को मार गिराया, कौन है वो हमें भी नहीं पता, और पाकिस्तान शायद इतना कमजोर है कि उसको पकड़ भी नहीं पा रहा है। तो पकड़ो, पूछो। और रही बात कि हाफिज सईद की आज नहीं कल होगा तो जरूर पॉजिटिव कुछ ना कुछ न्यूज। आपके साथ ही मैं बैठी हुई थी और हमजा साहब भी थे जब हमारे 8 इंडियन आर्मी नेवी ऑफिसर हुए थे, तो आज रिलीज हो गए हैं, उसके लिए भी मैं अपने आप को कांग्रेचुलेशन बोल रही हूँ। बहुत मुबारक। नहीं आप लोगों को मुबारक हो। बड़ा तीखा बोल रहे थे, देखा भारत का कतर से कितना प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, रिलीज हो गए आज। रिलीज नहीं, मैं खैर उनको वो जैसे जी मुबारक हो आपको, लेकिन ये कि वो डेथ सेंटेंस उनकी खत्म हुई है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी बात है। अरब कंट्रीज में मेरे ख्याल सब यहाँ वहाँ के सारे लोग, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बहुत सारे लोग वहाँ पे काम वाम करते हैं, तो सबको पता है कि वहाँ के लॉज। देखिए ना, अभी हम लोग सीए का ही लिस्ट निकाल रहे थे और एनआरसी का, उसमें 12.7% पाकिस्तानी घुसपैठिया हमारे भारत में है। 12.7% घुसपैठिया तो निकाले ना, अगर घुसपैठिया मैं तो लंबा करके अटारी बॉर्डर पे छोड़ दूं, लेकिन कानून के साथ हम, आप लोग के यहाँ कानून नहीं चलता ना, संविधान नहीं चलता ना, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है। तो हमारे यहाँ हाथ बंधे होते हैं, हमें निकालने से पहले भी सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
मेरा बस चले तो मैं नंगा करके मार मार के अटारी बॉर्डर पे छोड़ दूं सबको। शुक्र है आपका बस नहीं चलता। सच एकदम सही क्योंकि पकड़े हैं हमसे साहब, कि शुक्र है कि क्योंकि बस नहीं कानून चल नाम रहा की भी है। चीज है, क्योंकि इनका कानून ट्रक नाम की भी चलता कोई चीज है, क्योंकि ट्रक चलते हैं, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज होती है ना। शुक्र है इस बारे में भी और कोई मैं बात नहीं है, काउंसिल हूँ, अच्छी इंडिया के बात टॉप कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, हाँ, इसीलिए तो अच्छी संविधान बात के है। हाथों हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो जावेरिया को मैं आने ही नहीं देती यहाँ पर निकाह पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा हमजा साहब ठीक है, वो तो खैर उनका अपना एक जिसे कहते हैं वो जज्बात की रोह में बह जाती है। नाजिया को मैंने हमेशा देखा हुआ है कि मैं जज्बात की रोह में क्यों बहती हूँ? मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करती हूँ, आप उसको नहीं मतलब कवर ठीक है, अप आपका कर दिए, राइट है। आप मुझे जज्बात पे मत डालिए। देखिए र- मुसलमान मर्दों का एक नेचर होता है कि औरत अगर ब्लंट होती है, वोकल होती नहीं है नहीं नहीं, या हार्श बोलती है, तो उसको ये कह दिया जाता है कि वो बिल्कुल नहीं, जज्बाती है। नहीं नहीं, आई एम नॉट जज्बाती। नो मैं नो नो जितनी नो, भी बातें रखती हूँ वो मैं पूरे प्रूफ के आधार पर रखती हूँ। आपकी नहीं अभी नहीं मैंने नाजिया, आपको नेवी ऑफिसर आर्ट के बारे में बताया, तो क्या मैंने प्रूफ के आधार पर नहीं बताया? नो 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 नो, मैं उस बात की नहीं बात कर रहा, जो आई एम नॉट अटारी बॉर्डर जज्बाती। पे छोड़ने वाले लोगों के हवाले से मैंने बात की, बाकी वेरी आपकी प्रैक्टिकल। और उसका मैं इससे इस कोई भारत ताल्लुक में नहीं है कि इतने कोई हिस्टोरिकल मुसलमान मर्द जजमेंट या लेकर आई हूँ, नॉन मुस्लिम मर्द ऐसी वो मगर कर रहा है, भाई वो मैं चीज इस भारत में ऐसे ऐसे केसेस में इतने हिस्टोरिकल जजमेंट लेकर आई हूँ, इसके बाद मैं जज्बाती कैसे हो सकती हूँ? मेरे लिए जज्बाती होना ही गलत है। लेकिन अगर आप मेरे देश में अजमल कसब आकर के लाखों माँ की गोद सुनी करता है तो मुझे दर्द होता है, लाखों बच्चों को अनाथ करता है तो मुझे तकलीफ होती है, लाखों मेरे उम्र की लड़कियां विधवा होती है ना तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे बुरा लगता है, सही। मेरी आंख रोती है। उस सिनेरियो को सोचने से भी ना हमारा हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं उस सिनेरियो को सोचने से भी। आज भी ना ताज होटल जाने से पहले परिवार वाले एक बार अच्छे से मुंह चूम लेते हैं कि अच्छा ताज होटल जा रही हो। आज भी ये हालत है। अच्छा खैर एनीवे हमजा उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नाजिया का बिल्कुल सही है। वो कहती हैं कि भाई ताज होटल और ये, लेकिन एक चीज तो मतलब सिक्योरिटी सिचुएशन अगर हम ये देख लें फिर तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर वक्त घर से निकलते हुए जिसे कहते हैं कि वो होना चाहिए, तो वो तो मसला नहीं। फिर क्यों आप लोग इतने मतलब परेशान नाजिया हो रहे होते हैं कि अब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो अब नहीं इंसिडेंट बड़ा परेशान, नहीं था या छोटा था, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब नहीं लेकिन परेशान है। ये 9 साल पहले मैंने कहा ना, अगर कांग्रेस की सरकार अभी होती तो आपके यहाँ हाफिज सईद का बेटा नेता नहीं बन रहा होता, हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार का टिकट मिल रहा होता। सही सही सही, वाकई हमजा साहब ये हाँ, पॉसिबल था, ये जो ऐसे नाजिया निकलना कह रही है कि भारत में। एक तो वो कह रहे पाकिस्तान का वजीर आजम में से पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, बाकी बहुत कुछ रहा है, 4-5 मार्शल लॉ है और बहुत अजीब अजीब चीजें हमारी हिस्ट्री है, छोटी सी हिस्ट्री में रही है, लेकिन एक मौलवियों की हुकूमत कभी नहीं आई, हालांकि बड़े पावरफुल। भारत कहता है कि हाफिज सईद जो है वो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ की प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब फिर ये भी हुआ ना, अगर इसको मान लें कि उसको जो फंड करता था या उसको अगर किसी ने कभी फंड किया है, किसी मुल्क ने फंड किया है, तो वो भी फिर भारत का दुश्मन हुआ। फिर भारत उससे भी दोस्ती नहीं करेगा। असूलन तो ये होना चाहिए। तो मैं एक आपको याद दिला दूं कि एक वक्त था जब हौथीज ने सऊदीया पे हमला किया था, और उस वक्त जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रैलियों का एक पूरा कैंपेन चली थी, जिसमें मक्का मदीना को प्रोटेक्ट करने की बात हुई थी कि हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हमला करने की कोशिश करे, हम मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के ऊपर हमला नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। उस चीज को लीड किया था सबसे ज्यादा हाफिज सईद और उसकी ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता है उस वक्त उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही थी? सऊदी अरेबिया से। ठीक है, आज आप उसके साथ अपनी डीलें बना रहे हैं। दुबई में दाऊद इब्राहिम के अच्छे खासे नेटवर्क है, अच्छे खासे सेटअप है। जब आप लोगों के वहाँ के सहाफ़ी बात करते हैं तो वो दुबई के नंबर पे बात करते हैं और दुबई के लोगों से बात करके हाफिज सईद के बारे में सवाल जवाब करते हैं। क्या वजह है कि आपकी दुबई से बड़ी पक्की दोस्ती है, सिर्फ हमसे ही बैर है? इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये हस्बे जरूरत जो है एक तरफ नफरत और एक तरफ मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। और यही वजह है कि ये सारी बातें, जैसे उन्होंने कहा हमने मांग लिया आप ना दो,
भाई जब आपको पता था, आपने वैसे तो ऑफिशियली हमारे पास अभी तक आपका खत पहुंचा नहीं है, सही। लेकिन अगर जैसे ही पहुंचेगा तो हमारे पास उसका जवाब मौजूद है, हम आपको नहीं दे सकते, राइट। उसकी कॉम्प्लिकेशन है, मैं लीगल फखर भाई कॉम्प्लिकेशन है। आपसे रिक्वेस्ट हाँ, करूंगी, आपको फिर अगर पता था हम नहीं देंगे तो मांग के शर्मिंदा भी ना होते आप, मांगना ही नहीं जी, जी, चाहिए। आप बात करें। जी, जी, नाज़िया। मैं फखर भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको कल फिर से कंटिन्यू कीजिएगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं एम्बेसी से ना वो लेटर मंगवा लेती हूँ नहीं, बहुत कि अच्छी बात है, कोई लेटर मसला नहीं, हम दोबारा ठीक है, लेटर पाकिस्तान गया है। अब रही बात कि बेशरम की तरह तो बेचारे शरीफ दो है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कह रहे थे भारत से अच्छा रिश्ता रखना है, पड़ोसी मुल्क से हमें नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, हमें ना इख्तलाफी नहीं रखनी चाहिए, तो बेशरम की तरह क्यों बोल रहे थे? बोलना नहीं चाहिए था, गिरे पड़े तो है ही है, आप बेशरम तो बेशरम नहीं, बोल हत्या तो है ही है। अब दूसरी बात है, बेशरम बोल रही हैं, आप हाँ हैं जी, बेशरम, अच्छा, आप होंगी आप भी बहुत बेशरम, बड़े बेशरम आपका है, मुल्क आप होगा भी बहुत बड़े बेशरम। बेशरम है। आपका जो आपको ऑफिशियल भारत को लेटर आया बेशरम ना, बोलने जो से आपने पहले ऑफिशियल 50 लेटर बार भेजा है सोचना ना, चाहिए था, वो यहाँ पे समझे? पाकिस्तान फॉरेन आपको ऑफिस भारत को से एक बेशरम रुपया बोलने आके से नहीं आया पहले था, 50 समझ बार आई है? सोचना वो चाहिए जो था बोलने आपका वाली जवाब। जबान आप अपने पास रखिए, जबान नहीं, 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 आपकी आपको नहीं, जुबान शर्म पे आनी नहीं चाहिए, होगी, आप ऐसी बात कर रही हैं, नाज़िया, आपने हमारी कभी जुबान हमसे पे बात बेशरम नहीं की, है। कभी आप नहीं, तमीज़ से नहीं, बात नहीं, कर रही हैं। बेशरम आपने, जहाँ आप नहीं, अपनी एक आवाज़ सेकंड। ऊँची करके मुझे कुछ कर नाज़िया, सकती हैं, नाज़िया, आप एक कुछ सेकंड। नहीं कर सकती, लेकिन इस नहीं, ज़बान नहीं, अपनी नहीं, नहीं, सँभाल नहीं, के बात करें, नाज़िया प्लीज़। नहीं, ज़बान नहीं, नो, नो, सँभाल नो, के नो, बात नो, बदतमीज नो, करें, आदमी अपने बदतमीज़ी पाकिस्तान में नहीं। औरतों को नहीं, ये नहीं, नो, आपसे नो, सलाम नो, करना, ज़्यादा नहीं, नहीं, नाज़िया, भारत नो, की नो, औरतों सॉरी, से नहीं नहीं, आपसे नहीं, करना, नहीं। ज़्यादा गलत भारत ज़बान की मैं इस्तेमाल औरतों कर से नाज़िया, नहीं सकता नाज़िया, हूँ, करना, ये नाज़िया, समझे? हरकतें बात नहीं। आप करें, बेशरम पॉइंट आप अपना अपने ये रखिए। कागज़ अपने पॉइंट, पास रखें, नाज़िया पॉइंट रखिए। ये अपने पास रखें, नहीं, नहीं, ठीक है? नाज़िया, नाज़िया, मुद्दे पे ऊपर बदतमीज बात आदमी, करें, उसके बेहुदा अलावा आदमी, बात नहीं करनी। बेहुदा आप बदतमीज आप होगे आदमी, आप हो बेहुदा, जाहिल, आप हो जाहिल, आप हो पाकिस्तान का बदतमीज़। जाहिल आदमी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और आपने देखा कि कैसे भारत की बेटी ने इस पाकिस्तानी पत्रकार को, जो ये बददिमाग था, जो भारत के बारे में उल्टी बातें कर रहा था, इसको खूब और जम के धोया। जब डिबेट नॉर्मली चल रही थी, जब एक प्रॉपर डिस्कशन चल रहा था, तो जैसे ही इस हमजा अमीर ने भारत के बारे में उल्टी बात की और भारत को ही बेशरम बताया, तो नाज़िया खान जी, जिनके अंदर का देशभक्त जाग गया, जो हम सब के अंदर का तब जाग जाता है, खासकर जब हम पाकिस्तानियों की शक्ल देखते हैं और जब ये पाकिस्तानी हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो नाज़िया खान जी ने जो इसको जम के धोया है, ये पूरी जिंदगी याद रखेगा और मुझे नहीं लगता कभी भी ये नाज़िया खान जी के सामने आने की हिम्मत करेगा। तो नाज़िया खान जी, हैट्स ऑफ टू यू। जब भी भारत की बात आती है तो हम देखते हैं कि नाज़िया खान जी हमेशा ही बुलंद आवाज में इन पाकिस्तानियों को ठोकती है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।